I'm back with a new reel. My today's reel is about after CBI objection, now rape case convict Kuldeep Singh Sengar get conditional bail from Delhi court. कितने शर्म की बात है हमारे कंट्री में जितने भी ये पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जस्टिस को अपने फेवर में कर लेते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसमें माइनर गर्ल इन्वॉल्व थी, उसके बाद भी ये सिचुएशन किस लेवल पर हो रही है हमारे कंट्री में, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If I'll talk about the whole situation, 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर जो कि एक बीजेपी के विधायक हैं, एक माइनर गर्ल को अपने घर बुलाकर ये बोलते हैं कि तुझे जॉब दे दिया जाएगा और उसके साथ रेप कर लेते हैं और उससे कहा जाता है कि यदि तूने ये सब चीजें बताई तो तेरे परिवार वालों को मार दिया जाएगा। So you can understand at what level these people are targeting innocent girl और किस तरह से सोसाइटी में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि बेल मिल रही है तो आप सोच लीजिए कि हमारे कंट्री का जुडिशियल सिस्टम कितना वीक है। जो नॉर्मल लोग हैं या जो इनोसेंट लोग हैं वो तो पहले उनके साथ तो डबल प्रॉब्लम होती है। पहले तो वो ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों से टारगेट होते हैं, उसके बाद यदि वो जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें कितना लंबा सफर करना पड़ता है और उसके बाद उन्हें मिल जाए उसकी गारंटी नहीं है। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। बहुत ही ज्यादा एक तरह से अनजस्टिस है इनोसेंट लोगों के साथ। एक तो बेचारे सफर करते हैं, उसके बाद ऐसे लोग जो उनको बेल मिल जाती है अपनी पावर का मिसयूज करके किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। हमारे कंट्री में इस तरह के लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो किस तरह से अपने फेवर में केसेस को करवाते हैं। पहले तो ये जस्टिस को डिले करवाते जाते हैं जिससे कि लोग बाग भूल जाएं और वो चीजें लोगों के दिमाग से खत्म हो जाए और वो अपने फेवर में अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। आप सोचिए कि इस पर्सन को 4 बार तो इंटरिम बेल मिल चुकी है। आप एक बार इनकी डॉटर की शादी के टाइम पर मिली थी, दूसरी बार इनको मिली है कैटरेक्ट के ऑपरेशन के टाइम पर, सर्जरी के टाइम पर, और 2 बार इनको इनके डायबिटिक इश्यूज को लेकर मिल चुकी है। तो किस तरह से सारा सिस्टम, सारा लोग बाग इनके फेवर में काम करते रहते हैं। इनको यदि पनिशमेंट भी मिलता है तो वो भी ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। हमारे यहाँ पर यदि आप जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान यदि जस्टिस के बारे में सोच रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत सोच रहा है, क्योंकि उसे मिलेगा बिल्कुल भी टाइम पर जस्टिस नहीं, और मिल भी गया तो बेचारे को जब मिलेगा या तो वो मर जाएगा या उसके बाद वो इतना परेशान हो जाएगा कि उसे उस समय जस्टिस मिले या ना मिले वो चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। रिसेंटली जो विक्टिम है गर्ल है, उसकी बड़ी बहन ने कहा है कि अब तो हमारी लाइफ खतरे में, हमें जेल में डाल दीजिए यदि ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं तो। डेफिनेटली उसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो जस्टिस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। वो एक इनोसेंट गर्ल की लाइफ को किसी भी तरह से खत्म कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल इन आवर सोसाइटी। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो नॉर्मल लोगों को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। जो लोग इतने पावरफुल नहीं है, अपनी चीजों को नहीं, अपने पॉइंट को नहीं रख सकते, वो बेचारे कंटिन्यूसली सफर करते जा रहे हैं। सो आई रियली वांट देयर मस्ट बी सम स्ट्रिक्ट जुडिशरी सिस्टम इन आवर कंट्री, अदरवाइज हमारा सोसाइटी बर्बाद होती ही चली जाएगी। इसी तरह से क्रिमिनल्स बढ़ते जाएंगे, जो लोग पावरफुल है वो अपने अकॉर्डिंग दूसरे लोगों को यूज करते रहेंगे। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की लाज रखकर ही कम से कम हमारे कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को तो अच्छा करा जाए, सो दैट पीपल कैन एंजॉय देयर लाइफ। अदरवाइज तो जो पावरफुल लोग हैं वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं इनोसेंट लोगों को, किस तरह से सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, वो हम सभी समझते हैं। कैलकाटा रेप केस के बारे में आप सभी जानते हैं कि अभी तक भी उसका किस तरह से हैंडल करा जा रहा है ये केस। तो चीजें बहुत ही क्लियर है, हर जगह बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, और यदि सिस्टम के इन लूप होल्स को हमने क्लोज नहीं करा और उसी पैटर्न पर काम करते रहे तो डेफिनेटली सोसाइटी में कुछ भी पॉजिटिव वे में चेंज नहीं आ सकता। सो व्हाट यू से अबाउट दिस, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।